राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मन थोड़ा सा बेचैन, व्याकुल अगर मैं बोलूँ तो शायद हो सकता है। अब क्यों है तो इस बात का मैं आपको आंसर आज दे देती हूँ। अब आप लोगों को पता है कि श्रीधाम वृंदावन में मेरा एक छोटा सा आशियाना है, छोटा सा मंदिर मैंने बना रखा है, अपना छोटा सा घर बना रखा है जिसको मैंने सेवार्थ भाव से दे रखा है, नीचे का पूरा। ठीक है। अब वहाँ पे पिछले अभी कुछ दिनों पहले एक लड़का और एक लड़की रुक गए, मैरिड कपल थे वो। तो नई साल पे काफ़ी भीड़ थी, तो वहाँ पे मतलब 5 कंबल हैं, तो पतले पतले ही कंबल हैं। जितना मैंने बोला ना आपसे कि जितना मेरे से हो रखा है, हो सकता है मैंने उतना करने की कोशिश करी है। ठीक है। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी और नए साल पे काफ़ी भीड़ थी, घर पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मेरे श्रीधाम वृंदावन वाले काफ़ी लोग आए थे, तो उनको ठंड लग गई होगी। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि ना तो गर्म पानी की व्यवस्था है, ना कंबलों की व्यवस्था है, और ना बेड बना रखे हैं आपने, ना हीटर है, ना एसी है, और खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या व्यवस्था आपने कर रखी है? ऐसे क्यों करा रखा है? तो भाई पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैं वहाँ पे रुकने का एक भी पैसा नहीं लेती हूँ। 0 पैसे में आप रुक रहे हो, 0 पैसे में। अब आपको एसी भी चाहिए, अब आपको हीटर भी चाहिए, अब आपको वार्म वाटर भी चाहिए, जबकि मैंने वहाँ पे इतनी व्यवस्था कर रखी है। 8 गद्दे वहाँ पे मैंने डलवा रखे हैं, 5 कंबल। मुझे पता है कि वहाँ पे कंबल की आवश्यकता है। जैसे जैसे मेरे पे सामर्थ्य होएगा मैं वैसे वैसे करूँगी ना। मैं आप लोगों से कोई डोनेशन तो ले नहीं रही हूँ, और ना हम मेरी कोई NGO चल रही है, ना मेरा कोई फाउंडेशन चल रहा है, और ना ही मैंने किसी प्रकार की कोई संस्था बना रखी है कि मेरे को भर भर के पैसे मिल रहे हैं, और ना ही मैं कथा करने की कोई एक भी रुपया लेती हूँ। भागवत करने का भी मैं कोई एक भी रुपया नहीं लेती हूँ कि वहाँ से मेरे को बहुत अच्छी डोनेशन आती है तो चलो मैं यहाँ पे। मैं निस्वार्थ भाव से मैंने वो घर बनवाया है। वहाँ पे मैंने 8 गद्दे डाले हैं। हाँ, मुझे पता है कंबल की कमी है। अभी मुझे पता है कि वहाँ पे मेरे को RO लगवाना है, क्योंकि वहाँ का पानी थोड़ा सा खारा है। जैसे जैसे मेरे से होता है, पहले मैंने 2 कंबल प्रोवाइड करे। ठीक है, पहले मेरे को, मैं आपको सिंपली बात बता दूँ कि वो वहाँ पे गद्दे किसी और लोगों ने प्रोवाइड करे थे, तो मैंने वहाँ उनका भी स्पेशल थैंक्स बोला था कि चलो गद्दे प्रोवाइड करें। लोग मुझसे कहते हैं आपने बेड क्यों नहीं बनवाया, यहाँ पे बेड क्यों नहीं डाला। मुझे ये बता दीजिए कि वहाँ पे मैंने बेड क्यों नहीं बनवाया, बेड क्यों नहीं डाला। क्या मैं आपको होटल दे रही हूँ यहाँ पे, या फिर ये कोई धर्मशाला है? ये मैंने निस्वार्थ भाव से अपना मंदिर बनाया है। और आप यहाँ पे एक तो आप रहने के लिए आपको आशियाना मिल रहा है, 1 रुपया नहीं आपसे मैं ले रही हूँ। आपको पीने के लिए चाय मिल रही है, आपको एक कुकर बर्तन मैंने वहाँ पे रखे हुए हैं। अपना राशन लेके आइए, राशन भरिए। उन लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम है कि आपने राशन क्यों नहीं भर रखा है। भाई मेरे से जितना हो रखा है मैंने उतना कर रखा है कि भैया आपने कम कंबल प्रोवाइड कराए, तो मेरे पास 5 ही कंबल की व्यवस्था थी। मुझे पता है कि वहाँ पे अभी 6-7 कंबल मुझे और पहुँचवाने हैं, थोड़े से तकिए पहुँचवाने हैं। धीरे धीरे जितना मुझसे होता है मैं उतना करती हूँ। और मुझे पता है कि वहाँ का पानी खारा है, तो वहाँ पे जो टेम्पू वाला आता है पानी की बोतल वो देके जाता है। और जब कोई लोग रुकते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि वो टेम्पू वाला उसी टाइम पे आए। तो मुझे पता है कि वहाँ पे एक मेरे को RO की व्यवस्था भी करवानी है। हाँ, सर्दी का मौसम बहुत होता है वहाँ पे, कभी कभी माइनस में भी वृंदावन में टेम्परेचर चला जाता है। वहाँ पे मुझे एक हीटर की व्यवस्था भी, हीटर नहीं, वहाँ पे मुझे एक गर्म पानी के लिए गीजर की व्यवस्था भी करानी है। मुझे पता है ये सब चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत है, और मैं अपने बजट के हिसाब से हर महीने कुछ ना कुछ, हर महीने तो नहीं कह सकती मैं आपको, 2-3 महीनों में कुछ ना कुछ जरूर करवाती हूँ। इसकी अभी मैं वहाँ पे कुकर रख के आई हूँ, अभी मैं पानी का वो रख के आई हूँ। तो धीरे धीरे मैं एक तो आशियाना दे दिया, पूरे घर में टाइल लगे हुए हैं, अटैच लैट्रिन बाथरूम है, कंबल है, तकिए हैं, चद्दर है, मतलब पूरा मैंने करके गैस में भरवाती हूँ। हर महीने में बिजली का बिल भर रही हूँ। सोचो हम इतना ज्यादा कर रहे हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। और आपकी उम्मीदें देखो, एसी क्यों नहीं आपने लगवा रखा। हम तो यहाँ पे गाजियाबाद में बिना एसी के रह रहे हैं, वहाँ पे हम सेवार्थ भाव से एसी में लगवा दें। आपने वहाँ पे गर्म पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कर रखी है? भाई कहाँ से करें? धीरे धीरे मैं करूँगी ना, तो कृपया कर मेरे को किसी भी प्रकार का पेच मत मारिए। किसी भी प्रकार की मैं कोई डोनेशन नहीं मांगती हूँ, किसी भी प्रकार से आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती हूँ। एक माता जी ने तो हद ही कर दी, वो घर पे आके रुक के गई। उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं नीचे नहीं रह सकती, मतलब नीचे सो नहीं सकती। तो इसमें माता जी मेरी गलती तो नहीं है ना, मैं वहाँ पे बेड नहीं बनवा सकती।
मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं वहाँ पे बेड नहीं बनवा सकती। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा, जब लोगों ने मुझसे बोला कि मैं खुद जब वृंदावन में गई, फर्स्ट डे मैंने 1500 रुपये का होटल लिया था एक रात रुकने के लिए, जब मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन गई थी। तो मुझे लगा कि अगर कभी बिहारी जी ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं सेवार्थ बना पाऊंगी, खैर पहली बात तो वो मैंने नहीं बनाया, मेरे पिताजी ने बनाया है, तो बिहारी जी ने कभी मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सेवार्थ बना सकूं, तो मैं जरूर बनाऊंगी। तो मैंने निस्वार्थ भाव से जो जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने को मिली वो मैंने पूरी कर रखी है। एक मैंने इंडियन टॉयलेट वहाँ पे बनवा रखी है, एक मैंने वेस्टर्न टॉयलेट बनवा रखी है, वहाँ पे मैंने कुर्सियों की व्यवस्था कर रखी है, वहाँ पे मैंने टेबल की व्यवस्था कर रखी है, वहाँ पे मैंने गैस की व्यवस्था कर रखी है, वहाँ पे मैंने सिलेंडर की व्यवस्था कर रखी है। और इंसान कितनी व्यवस्था करता है, वहाँ पे मैंने मंदिर की व्यवस्था कर रखी है। और आप लोग जब ऐसे पिंच मारते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगता है। आप मेरा एक यूट्यूब परिवार हो, मेरी एक यूट्यूब फैमिली हो, तो मुझे लगा कि ये बात मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से करवट हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपको एसी चाहिए, अगर आपको हीटर चाहिए, इफ़ यू नीड टू वार्म वाटर, इफ़ यू नीड टू कि मेरे को आरओ का ही पानी चाहिए, बाहर से आप 10 रुपये का पानी भी नहीं खरीद सकते हैं और ये मुझसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं आपको यहाँ से फ़ोन करके पानी भिजवा दूँ, या फिर तो और अगर आपको बेड चाहिए, अगर आपको एसी और हीटर भी चाहिए, गर्मियों में हीटर की व्यवस्था होनी चाहिए, तकिए अच्छे होने चाहिए, कंबल होना चाहिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो फिर आप प्लीज़ मेरे निस्वार्थ सेवा भाव वाले घर में मत आइए। डायरेक्टली मैं मना कर दूँ, मत आइए। होटल लीजिए, बढ़िया से बढ़िया होटल है, अटल अचुंगी पे बहुत अच्छा होटल है, 3000 रुपये तो रूम है, बस 3000 रुपये आप लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है। एसी भी मिलेगा, गर्म पानी भी मिलेगा, वाईफाई भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। 3000 रुपये तो आप लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं आपसे 300 रुपये भी चार्ज नहीं करती हूँ, 300 रुपये तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे 3 रुपये भी चार्ज नहीं करती हूँ और मैं किसी भी प्रकार का कोई फाउंडेशन, कोई पैसा, कोई संस्था नहीं चलाती हूँ। मैं अपने पर्सनल खर्चे से ये सब चीज़ें कर रही हूँ। हर महीने बिजली का बिल मेरे हस्बैंड भर रहे हैं, तो और ऊपर से मैं आप लोगों के ये ताने सुनती हूँ, मुझे दुख होता है। तो कृपया करके ऐसे आगे से मत कीजिएगा। ये वीडियो किसी भी टॉपिक पे नहीं थी, आप मेरा परिवार हो, मुझे सुनने को मिला तो मेरा दायित्व है कि मैं आप लोगों को बोलूं कि हाँ आप आओ मेरे मंदिर में, वृंदावन वाले मोस्ट वेलकम है। लेकिन प्लीज एक तो उसको साफ करके रखिए, गंदा मत कीजिए और किसी भी प्रकार की कोई शिकायत मत कीजिए। अगर आपको कमी लग रही है कि भैया आरओ नहीं है, लगवा दो आरओ। आपका घर नहीं है, वो घर तो आपका भी है, आपका नहीं है। अगर आपको कमी लग रही है कि कंबल नहीं है तो डलवा दो कंबल 4-5, खुद भी आनंद लो, दूसरों को भी आनंद दो। अगर आपको कमी लग रही है कि हीटर नहीं है तो लगवा दो हीटर जाके। मैं तो मना नहीं कर रही ना आपसे, मेरे से जितना हुआ मैंने उतना करा। तो चलिए, अगर आपको बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगी, बुरा मुझे भी लगा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।